हेलो, नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका महासारदा कोचिंग चैनल में। तो देखिए, जो नवोदय विद्यालय या फिर रेलवे ग्रुप डी या फिर कोई जनरल साइंस जिसमें आती है, उस एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो आप जनरल साइंस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और नवोदय विद्यालय के लिए खासकर हमारे पूरी तैयारी के लिए आप जुड़ सकते हैं। मैं हूं आपके साथ सौमित। और देखिए, जो हमारा साइंस का आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं फसल उत्पादन। भाई, फसल उत्पादन से हमारा जो चैप्टर है जो साइंस का, वो हमारा बेसिक स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले हम जो क्लास 7th में होता है, क्योंकि देखिए जब भी आपका जो नॉर्मली जो साइंस किसी भी कंपटीशन में आती है, वो आपकी 6th 7th और 8th तीनों ही आपको पता होने चाहिए बहुत अच्छे से। और आप ज्यादातर सभी एग्जाम में आप यहां से आप जो क्वेश्चन है, देखिए 9th 10th भी उसमें आती है, वो थोड़ा और इसी का अपग्रेड वर्जन होता है, उसी को इसी में करा दिया जाता है। हम लोग जहाँ पे करा रहे हैं, तो इससे पिछली क्लास में जो आपने पढ़ा कि जो पेड़ होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। वही फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, उनकी एक प्रक्रिया होती है जिसमें इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट एंड वाटर, उसकी मदद से भाई सूर्य का प्रकाश, पानी और मतलब सूर्य, ठीक है ना, मतलब क्लोरोफिल, तो इन सब से मिलके क्या है, वो लोग खाना बनाते हैं। और उसी को हम लोग वहां पे हमने कहा था कि जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। इंसान एक भी चीज अपने आप नहीं बनाता। आप एक भी चीज बता दीजिए जो इंसान अपने आप बनाता हो, ठीक है ना। खाने की चीज आप कहोगे कि जी हमने जो ब्रेड खाया था वो हमने इंसान ने बनाया था। नहीं भाई, ब्रेड मैदा का बना था, मैदा गेहूं की बनी थी, गेहूं कहां से आया, प्लांट से आया। इसी तरीके से आप सोचिए सोचिए बताया, और कमेंट जरूर करिए जो इंसान ने बनाया है। कमेंट जरूर करना है आपको कि जो इंसान, जो आपको लगता है सोच के बताइए जो इंसान ने बनाया है। इवन कुछ नहीं बनाया है, सब पेड़ ने बनाया है या फिर दूसरे जानवर के ऊपर वो इंसान निर्भर है। फिलहाल हमारा वो टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है फसल उत्पादन। देखिए, यदि बात करें किसी छोटी जनसंख्या के बारे में, तो हो सकता है हम उसको खाना उपलब्ध करा दें। बात करी जाए एक भंडारे की, यदि आप कहीं किसी को खाना बांटना चाह रहे हैं, तो आपके पास इतना पर्याप्त हो सकता है कि आप उस छोटे एक क्षेत्र को आप खाना खवा खिला दें। लेकिन रोजाना एक बड़ी भारत जैसी जनसंख्या को खाना खिलाना, उनके लिए रोजाना खाना लाना एक बहुत बड़ी समस्या है। तो देखिए, हम लोग जो पुराने जमाने में लोग पढ़ते आते हैं कि भी जो आदिवासी लोग होते थे वो अपना खाना कैसे करते थे भाई। उन्होंने देख लिया अभी कहीं फल लग रहा है, उसको तोड़ लिया। भाई संख्या कम थी उस जमाने में लोगों की, तो अपना पेड़ बहुत थे, संख्या कम थी, तो खाना अपना आसानी से मिल जाता था। तुम्हारी तरह आज वो रसोइयों में नहीं जाते थे, वो लोग अपना जंगल में जाते थे, घूम के लाते थे, आराम से खाते थे। लेकिन आज जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है, तो जो उनका तरीका था पुराने जमाने वाले लोगों का कि वो पेड़ से लाएंगे और खा लेंगे, तो आज इस जमाने में उस एक सिंगल पेड़ से, यदि हम मान ले ये आम का पेड़ है और सिंगल पेड़ से यदि हम चाहें कि पूरे गांव का भला हो जाएगा, आम सबको मिल जाएंगे, तो ये आपकी भूल होगी। नहीं, ये भूल होगी आपकी। तो देखिए, इतनी बढ़ती जनसंख्या के लिए खाना उपलब्ध कराना वो सिंगल पेड़ के बस की नहीं है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे टॉपिक चला जिसको हमने कहा फसल उत्पादन। मतलब हमको एक फसल बोनी है। अब ये फसल क्या होती है, सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि फसल क्या है। देखिए, सबसे पहले हमको यही पता होना चाहिए कि हमारी फसल क्या है। तो उसके लिए आपको बता दें कि हमारे पास फसल, जब आपने देखा ना कि आप लोग धान की खेती आप लोग करते हैं, राइस की, तो आप देखते हैं कि एक छोटे से हिस्से में उसको धान को बो लिया जाता है, बहुत सारे बीजों को, ठीक है। फिर उसके बाद एक एक पेड़ को हम लोग लगाते हैं, लगाते ही नहीं लगाते हैं। तो मैं आपको एक एक पेड़ का, मैं यहाँ पे भी, हालांकि मेरा मकसद वो एक एक पेड़ को लगवाने का नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जब आप एक से बहुत सारे पेड़ लगा देते हो, बहुत सारे पेड़ आप लोग लगा देते हो,
तो उसको हम लोग फसल कहते हैं, उसको हम लोग क्रॉप कहते हैं। जब एक पर्टिकुलर क्षेत्र में आप नंबर ऑफ प्लांट्स वहां ग्रो कर देते हैं तो आपका क्या कहलाया जाता है, क्रॉप कहलाया जाता है, वो आपकी फसल कहलाई जाती है। देखिए इस चैप्टर में हमको इसी बारे में पढ़ना होता है। हमारे पास बहुत सारी फसल होती हैं भाई। फसल हमारे पास देखिए सभी को आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास, देखिए उससे पहले पढ़ने से पहले हम लोगों को एक चीज और छोटी सी पढ़नी पड़ती है। वो पढ़नी पड़ती है भैया कि हमारे पास फसल दो प्रकार की होती हैं, एक रबी रबी क्रॉप और एक खरीफ क्रॉप। भाई आप लोगों ने पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में नहीं पढ़ा है तो आज आप पढ़ लीजिए। मैं आपको बता रहे हैं कि भैया हमारे पास दो तरीके की फसल होती है। एक तो होती है रबी क्रॉप। देखिए क्वेश्चन आ जाता है इससे, रबी क्रॉप, ठीक है ना, रबी की फसल इसको हम कहते हैं, रबी की फसल कहते हैं। और एक होती है हमारी खरीफ क्रॉप। देखिए इसको अब आप लोगों को ध्यान करना होता है कि किस समय कौन सी क्रॉप बोई जाती है। देखिए और भी हालांकि फसल होती है, लेकिन हमारा मेनली हमको यही पढ़ना होता है कि हमारे पास दो तरीके की क्रॉप होती है, एक खरीफ क्रॉप होती है और एक रबी की क्रॉप होती है। तो देखिए आपको जो ये रबी की क्रॉप, इसको आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको अब सर्दियों में जो इस समय बोई जाएगी, जो दिवाली के आसपास जो जो फसल बोई जाती है, भाई रबी रबी मतलब होता है सूरज, हिंदी में यदि बोला जाए तो सूरज किस समय निकलना चालू होता है, अब के बाद जब जाड़े चल जाएंगे तो प्रॉपर सूरज कब निकलेगा, मार्च अप्रैल में, फरवरी के बाद निकलता है। तो उस समय पर वो कटती हैं और इस समय पर जो बोती हैं, जो इस समय बोई जाती हैं, जिनको इस समय बोया जाता है, तो हमारी रबी की फसल कहलाई जाती है भैया। तो रबी की फसल हमारी कह लीजिए कि जो इसको कहते हैं कि जो शीत ऋतु में उगाई जाती हैं, जो शीत ऋतु में उगाई जाती हैं, ठीक है ना, और शीत ऋतु में उगाई जाती हैं। और भैया फरवरी मार्च अप्रैल में उसको काटा जाता है, जबकि ये यहाँ पे कह रहा है, हाँ, तथा इनकी कटाई मानसून के अंतर्गत सितंबर में, सॉरी ये होता है इन्हें अक्टूबर नवंबर में तो बोया जाता है। देखिए अब अक्टूबर चल रहा है फिलहाल, जिस दिन वीडियो अपलोड हो रही है तब अक्टूबर का लास्ट चल रहा है, और इसको आप लोग मतलब कह लीजिए मार्च में लगभग इसकी कटाई की जाती है। एक मिनट स्टूडेंट्स, देखिए मार्च में इसको काटा जाता है। रबी से आपको ध्यान रखना है, रबी मार्च सूरज में निकलेगा, उसमें कहीं जाके फरवरी मार्च में, तो वहां इसको काटा जाता है। और उसके बाद देखिए इसके आप एग्जाम्पल भी थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। तो इसके लिए एग्जाम्पल होता है गेहूं होता है, सरसों होती है और चना होता है, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है ना। और मटर भी होती है, ठीक है ना, मटर। अरे ध्यान रखो हमेशा, कहीं आपको ध्यान नहीं आ रहा तो ये ध्यान कर लो कि आप इन दिनों में सर्दियों में क्या क्या खाओगे। भाई आप लोग सीधा बात है, गाजर खाओगे, गोभी खाओगे, ठीक है ना, मटर भी उस दिनों में आता है। तो आपने देखा होगा गेहूं के खेत दिखने लगते हैं। तो ये सब हमारा शीत ऋतु में बोई जाने वाली, और जो हमारी इसमें जो मार्च में काटे जाने वाली, वो हमारी कौन सी होती है, रबी की क्रॉप होती है। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं खरीफ की क्रॉप की। तो खरीफ क्रॉप आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि भैया जो हमारी मतलब कि देखिए मार्च में है ना, तो जून जुलाई में मतलब वो एक दो महीने खेत खाली रह जाता है, तो आपकी अप्रैल मई जून जुलाई में जो बोई जाती हैं, एक प्रकार से कह लीजिए ये कह रहा है, हाँ उसके बाद हो गया, ठीक है, खरीफ की फसल होती है, इन्हें जून जुलाई में बोया जाता है और लगभग लगभग 4 महीने बाद इनको काट लिया जाता है। तो ये होती है आपकी सितंबर के करीब में। तो देखिए आपका जून और जुलाई में इनको हमारा बोया जा रहा है, और काटा कब जा रहा है भैया, सितंबर अक्टूबर में, ठीक है ना, सितंबर तक लगभग इनको काट लिया जाता है। इसमें आपका एग्जाम्पल किस चीज का आता है भैया, धान इसका आपका एग्जाम्पल होता है। धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गई। देखिए सब आपको पता होना चाहिए, धान, मक्का, सोयाबीन, ठीक है ना, ये सब आपकी ऐसी फसल होती हैं कुछ जिनको आपको बोया जाता है, ठीक है ना, धान, मक्का, सोयाबीन, इस तरीके से। और आपके इसमें कपास हो गई, मूंगफली हो गई, कपास, मूंगफली, ठीक है ना, कपास, मूंगफली। तो ये सब हमारी वो फसल है जिनको मतलब कि
जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर के करीब में काटा जाता है। इनको हम लोग खरीफ की फसल कहते हैं। ठीक है, देखिए दोनों का ही आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन हर बार लगभग हर साल उठता है इसका, तो आपको क्योंकि खरीफ और इसके लिए, ठीक है ना। अब देखिए इससे आगे जो हमारा होता है, इससे आगे में ये पता होना चाहिए, देखिए कुछ हमारे पास फसल होती हैं जो हमारी मतलब कि इसको आपको बता दें, एक मिनट भैया। देखिए हमारे पास के और देखिए अब हमारे पास फसल जो होती हैं, कुछ दाल होती हैं जिन्हें पल्सेस कहते हैं, दाल होती है। तो दाल में हमारा कोई सी भी जो दाल आपके पता है, पल्सेस आपके मूंग की दाल, तुअर दाल, दोवाल, मतलब ये सब, मतलब बहुत सारी, चने की दाल। उसके बाद रूट क्रॉप होती है, रूट क्रॉप जो जड़ में, मतलब की जड़ों की क्रॉप मानी जाती है एक प्रकार से, तो उसमें आपकी गाजर और मूली आती हैं। उसके बाद ऑयल सीड्स, मतलब जिससे आप लोग तेल निकालते हैं, तेल में आपकी सरसों आ गई, सोयाबीन आ गई, तो ये आपकी उसमें होती है। उसके बाद फ्रूट क्रॉप हमारे पास होती है जिसमें फ्रूट्स, जिसमें फसल मतलब कि फल बोए जाते हैं। फल में आपको पता ही है, अंगूर हो गए, सेब हो गए, पपीते हो गए, ये आपके। एक होता है आपका प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप में हमारा देखिए जैसे चाय पत्ती, इसमें हमारा ये हो गया, हाँ देखिए प्लांटेशन फाइबर क्रॉप हो गया, स्पीड हो गया, मेडिसिन प्लांट हो गया। हाँ देखिए प्लांटेशन क्रॉप में हमारा जो होता है ना, वो हमारा चाय हो गई, या फिर नारियल के पेड़ बो दिए गए, केले के पेड़ बो दिए गए, जिसमें पेड़ बोए जाते हैं लगभग। देखिए टीका हमारा जो ना वो छोटा पेड़ ही होता है एक प्रकार से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हो गया देखिए ट्यूबर क्रॉप। ट्यूबर क्रॉप जो उसमें हमारे कंद मूल बोए जाते हैं, ठीक है ना। उसमें हमारा देखिए ट्यूबर क्रॉप में हमारे एक इसमें, हालांकि अभी दिख नहीं रहा है इसमें, हालांकि कंद मूल जो होते हैं, मतलब कि जो जड़ी बूटियां टाइप से होती हैं, ये उसमें हो गया। और बेवरेज हो गए जैसे शरबत वगैरह वाले, तो ये हमारा बेवरेज में आ गया। उसके बाद शुगर केन की हमारी खेती हो गई। फाइबर क्रॉप में हमारा ये कपास हो गई, ठीक है ना, कपास वगैरह उगाई जाती है। उसके बाद हमारे देखिए उसके बाद स्पाइसेस, मसालों की खेती हो गई। उसके बाद हमारा मेडिसिनल प्लांट हो गए कुछ, ठीक है ना, जैसे तुलसा जी हो गई, तुलसा वगैरह बहुत सारी बोई जाती है ये। और केरल्स मतलब अनाज हो गए, इसमें मोटे अनाज बोए जाते हैं। तो ये हमारी कुछ फसल होती है, सबके डिवाइडेशन हमको पता होना चाहिए, और बाकी इसको ऐप में डाल दिया जाएगा, वहां से आप इसको देख लेना कि कौन सी क्रॉप किस में आती है, ठीक है ना। फिलहाल देखिए जिसको हमारे ऐप क्लास से जुड़ना है, वहाँ साइंस, हिंदी और आपका मैथ, एक हमारा मतलब मैथ हो गया, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इसको हमारा जनरल वहां पढ़ाया जा रहा है, तो आप इससे हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश भी पढ़ाई जा रही है, चारों सब्जेक्ट जो नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अब इसके बाद हमारा जो फसल होती है, क्या आपको लगता है कि नॉर्मली आपने बीज उठाया, कि आपने बाजार से बीज लाए और आपने खेत में डाल दिया, और खेत में डालने के बाद 4 महीने गए, 4 महीने बाद और आपने उसे काट के और घर पे लाके रख लिया, तो इतना आसान है क्या? नहीं। फसल उगाना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारी हमें प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं, हमें बहुत सारी विधियां अपनाने पड़ती हैं, तब जाकर हमारी फसल तैयार हो पाती है। तो देखिए क्या क्या उसकी विधियां हैं, मैं आपको थोड़ा मैं बता देता हूं। उसके बाद हम लोग, क्योंकि देखिए वीडियो हम पार्ट कोई सा भी लंबा नहीं करेंगे, ठीक है ना, फिलहाल क्यों चाहे 2 पार्ट में बनानी पड़े, क्योंकि बच्चा बोर हो जाता है और प्लस उसको समझ नहीं आ पाता है। तो मैं आपको यहाँ फिलहाल आपको मैं विधियां बता रहा हूँ कि उसके बारे में आपको कैसे करना है, उसको भी देखेंगे, एक्सप्लेन होगा, यदि ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी तो। देखिए सबसे पहले हमारे जो आता है, हम लोग, हमारे पास खेत है, सबसे पहले हम उसमें देखेंगे कि हमारे खेत की जो मिट्टी है वो तैयार है या नहीं। अब मिट्टी को तैयार किया जाता है, यदि तैयार नहीं है तो मिट्टी को तैयार किया जाता है, ठीक है ना। जब सॉइल प्रिपरेशन हम लोग कहते हैं, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, तो भैया उसके लिए सबसे पहले हमको प्लॉइंग करना पड़ता है, हमको उसको खेत की जुताई करनी पड़ती है। हमारे पास आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर को आपने कई बार, ट्रैक्टर जो होता है ना, उसको खेत में आपने घूमते हुए देखा होगा, तो वो क्या है, उसको मिट्टी को उखाड़ता है, वो उसमें जो घास वगैरह सब वो होती है ना, जो झाड़ी वगैरह होती है, उसको मिट्टी को पलट देता है वो, ठीक है ना। तो इसको हम लोग प्लोइंग कहते हैं। तो उसके बाद मिट्टी क्या होती है, प्लोइंग करने के बाद उसमें डले डले से मोटे मोटे, ठीक है ना, आ जाते हैं, तो क्रम्बल्स टाइप से, तो उसको क्या करते हैं, फिर उसको लेबल करते हैं, उसके ऊपर मांजा चलाया जाता है, चलाया जाता है नहीं चलाया जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं लेबलिंग, समतल करना, जब उसके ऊपर मांजा चलाया जाता है तो हमारा लेबलिंग कहता है। तो सबसे पहले हमारा आता है भैया
देखिए उसके बाद हमारा हो गया, तो देखिए सबसे पहले हमारा हो गया मिट्टी को तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल हो गया, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है ना, मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी तैयार करने में भी हमने देखा कि मिट्टी को तैयार करने में हमारा दो प्रोसेस अपनाए जाते हैं। एक तो जुताई की जाती है जिसे हम लोग प्लॉइंग कहते हैं, ठीक है ना, जिसे हम लोग प्लॉइंग कहते हैं। और दूसरा हमारा होता है उसको लेबल करना, समतल करना, ठीक है ना, इसको लेबलिंग कहते हैं। इसको हम लोग लेबलिंग कहते हैं और इसको हम लोग प्लॉइंग कहते हैं, ठीक है ना। तो मतलब उसको जोतना, तो आपको समझ में आ गया होगा जब मिट्टी को उबड़ खाबड़ उल्टे पलटा जाता है तो उसको हम लोग, देखिए अब इसके फायदे क्या होते हैं। देखिए जुताई करने के, प्लॉइंग करने के, ये भी आ जाता है कई बार कि फायदे क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले जब हम लोग उसको मिट्टी को पलटते हैं तो मिट्टी के ऊपर जो भी ह्यूमस था, जो भी उसके ऊपर खाद वगैरह जो बहुत दिन पड़े रहने के बाद जो उसके ऊपर इकट्ठा हुआ वो मिट्टी में अंदर चला जाता है। दूसरी बात, मिट्टी थोड़ी लूज हो जाती है। मिट्टी लूज होने से क्या होता है कि जब उसमें बीज वगैरह बोया जाएगा तो वह आसानी से नीचे बैठ जाएगा, ठीक है ना, उसको पक्षी वगैरह नहीं चुग सकते हैं क्योंकि बाद में उसमें जो लेवल किया जाता है ना तो उससे वो बीज जो ना अंदर चला जाता है। उसके बाद मिट्टी में पानी आसानी से जा सकता है, फैल सकता है, ठीक है ना। दूसरा, जो जड़ है वो आसानी से मिट्टी के अंदर जगह बना सकती है। तो ये सब इसके कुछ फायदे होते हैं। और उसके बाद जो ऊपर खरपतवार थी, जो भी घास फूस थी, वो हट जाती है। दूसरा, समतल करने से क्या फायदा होता है भैया, लेवल करने से। लेवल करने से जो पानी है, देखिए पहली बात तो मृदा जो सॉइल इरोजन होता है वो बच जाता है क्योंकि अभी हवा आएगी उसको उड़ा के सब मिट्टी को ले जाएगी, ठीक है ना। लेकिन जब उसको दाब देते हैं ना, उसको ऊपर से लेवल कर देते हैं तो उससे मतलब कि मिट्टी उड़ नहीं पाती है। दूसरा, जो हमारा मतलब कि लेवल करने से ऊपर जब उसमें पानी हम लोग लगाएंगे तो वो प्रॉपर जाएगा है। जब वो पानी लगाएंगे तो वो प्रॉपर ऊपर से एकदम फैलता चला जाएगा और अंदर तक जाएगा। तो ये हमारे कुछ मिट्टी तैयार करने के फायदे होते हैं। अब जैसे ही मिट्टी तैयार हो जाती है उसके बाद हमको क्या होता है, उसमें बीज बोना होता है। अब हमको उसमें बीज बोना है। बीज कैसे बोते हैं, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास बीज बोने के दो तरीके होते हैं भैया। बीज बोना मतलब कि जो सोइंग हम लोग उसको कहते हैं। तो नई फसल तैयार करने के लिए बीज तो बोने जरूरी है क्योंकि तभी आएगी। तो उसको हम दो तरीके से, आपने देखो कई बार खेतों में एक बाल्टी टाइप से लटका लेते हैं और उसको इस तरीके से हम लोग फेंकते रहते हैं। तो ये ना जो हाथ से फेंकने वाला होता है इसको हम लोग ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं भैया। भैया इसको ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, मतलब हाथ से फेंकना। और उसके बाद दूसरा हमारा होता है, एक मशीन आ रही है आजकल जिनको सीड ड्रिल कहते हैं। वो क्या ना, जैसे आलू बोने की मशीन है तो उसमें क्या आलू डालते रहते हैं और वो आलू अपनी जगह प्रॉपर जाते रहेंगे। और देखिए दोनों में ही अंतर होता है। हम लोग जो हाथ से फेंकते हैं उसमें क्या होगा, कहीं तो बीज ज्यादा आ जाएगा, कहीं बीज कम आ जाएगा। तो लेकिन इसमें क्या होता है, सीड ड्रिल में हर जगह प्रॉपर गैप पे आलू मिलेगा, या जो भी बीज आप बो रहे हैं वहां वो प्रॉपर गैप पे मिलेगा। देखिए अब ये गैप से क्या मतलब है भाई, सीधा सीधा गैप से मतलब ये है कि हम लोग खाना खा रहे हैं, अभी हम लोग एक प्लेट में 10 जने लग रहे हैं और एक प्लेट पे अकेला लग रहा है, तो किसको ज्यादा मिलेगा, जो अकेला लग रहा है। तो वही होता है, जो प्रॉपर गैप पे जो बीज है उसको जो न्यूट्रिशन है, जो वहां से मिट्टी से उसको पोषक तत्व है वो आसानी से मिल जाते हैं। तो इसलिए हमारा जो सीड ड्रिल है वो हमारा मतलब उसको प्रॉपर लगाता है। तो इसके कुछ फायदे होते हैं। दूसरा, इससे हमारा जो इस तरीके से जो होता है फिर भी समय लगता है, लेकिन हमारा जो सीड ड्रिल वाला होता है वो प्रॉपर और कम समय का काम होता है। उसके बाद देखिए ये हमारा होता है यहाँ बुआई तक, इसमें हम इस लेक्चर में बात करेंगे। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे कि उसके बाद उसमें खाद और उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर और मैन्यूर मिलाया जाता है। उसके बाद उससे खरपतवार से सुरक्षा की जाती है। क्या होता है खरपतवार से सुरक्षा, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं और कटाई कैसे की जाती है, भंडारण क्या किया जाता है, ये सब हम बात करेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए